Good morning, students. Welcome you all once again in history period. Okay, today we have to revise the lesson sources of history. Right? Let us see. Let us see the important points of this lesson. Just listen. The period from the 9th century CE till the end of the 18th century CE is considered to be the medieval period of Indian history. Okay. History gives us a chronological, scientific, and systematic accounts of past events. Clear? History gives us chronological, scientific, and systematic account of past events. Individual, society, place, and time are important in the study of history. Individual, society, place, and time are important in the study of history. History must be based on authentic evidences, proofs which are known as the sources of history. History के उगम स्थान और स्रोत, that means sources. Okay, then before using it is necessary. History must be based on authentic evidence, proofs which are known as the sources of history. Before using it is necessary to ascertain authenticity of sources by critical analysis. Authenticity of sources यानी जो जिस सोर्स यानी ये जो है material sources, oral sources and written sources और audio visual sources, all these are called the sources of history. ठीक है, ये अगर हम यूज करते हैं तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी यानी हम उसके ऊपर कितना रिलायबल रह सकते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी एज वेल एज रिलायबिलिटी ये देखनी चाहिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए. समझो हमें कोई पुराना अगर डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो वो डॉक्यूमेंट सच में पुराना है या किसी ने हमें फंसाया है, वो झूठा डॉक्यूमेंट्स है ना, दस्तावेज कागज पत्र, तो वो हमें दिखा के हमें बैफल किया है, कंफ्यूज किया है, तो उसकी पहले हमें ऑथेंटिसिटी देखनी चाहिए कि ये सच में उस जमाने का है क्या, ये सच में 200 इयर्स एगो का है क्या. अगर कोई कॉपर कॉइन मिलता है तो वो सच में कितनी पुरानी है, कितना पुराना है वो कॉपर कॉइन, उसके ऊपर क्या इंस्क्राइब किया गया है. तो वो अगर 200 इयर्स बिफोर है तो उसी तरह का कॉपर कॉइन और देखना चाहिए, उसमें क्या इंस्क्राइब किया गया है, उसमें कौन सा पिक्चर है या फिर कोई राजा की प्रतिमा उस पर छपी है क्या, ये सारी बातें हमें देखनी चाहिए. उसके बाद में ही उस पर विश्वास रखना चाहिए. ठीक है. दिस सोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू मटेरियल, रिटन एंड oral sources. Now let us see all these sources one by one. Number 1, material sources. Forts, memorials, buildings, caves, sculptures, inscriptions, coins, and copper plates are regarded as material sources. Forts, memorials, and buildings provide insight about the period, give us idea about the development of architecture, the quality of art, economic conditions, and standard of living of the people in that particular period. See here once again, forts, memorials, forts and kile, memorials and smarak, and buildings, you know, buildings provide insight about the period, यानी हमें इंफॉर्मेशन देती है, यानी थ्रू ये फोर्ट्स, मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स, इससे थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किस बात की, यानी आइडिया हमें आती है द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर किस तरह का था उस जमाने का. उसके बाद में आर्ट, क्वालिटी ऑफ आर्ट. आज भी हम बहुत सारे पुराने मंदिर देखते हैं तो वो जैसे के वैसे हैं, है ना, चाहे कितने भी बारिश आए, तूफान है, हजारों 1200 साल पुराने प्राचीन मंदिर हमारे भारत में है. इतनी हमारा वारसा समृद्ध है, भारत का इतना सांस्कृतिक वारसा जो है वो समृद्ध है ना. सी हियर वंस अगेन, यानी वो देख के हमें आइडिया आती है कि वो तब के जमाने के जो इंजीनियर थे, जो यानी जो आर्किटेक्ट थे, वो किस तरह से होंगे, उन्होंने कौन सा मटेरियल यूज किया होगा कि एक पत्थर पे पूरा का पूरा मंदिर उन्होंने खड़ा किया, है ना. द क्वालिटी ऑफ आर्ट, और एक एक यानी उनके जो सिमेट्री जो है उनके काम में वो भी कुछ अलग ही है. राइट. इकोनॉमिक कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इकोनॉमिक कंडीशन यानी लोगों की आर्थिक परिस्थिति कैसी थी और उनके रहन सहन कैसा था. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का रहणीमान का स्तर ऑफ द पीपल इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. फ्रॉम द कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स. अगर हमें कुछ कॉइन मिलता है तो वो कॉइन से हमें किस बात का पता चलता है,
राजा कौन था, उसका पीरियड कौन सा था, उसका राज्य कारभार, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज कौन सी थी, और उसके पर्सनल डिटेल्स के बारे में। ठीक है। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रोग्रेस ऑफ मेटलर्जी, रिलीजियस कंडीशंस, रिलीजियस कोऑर्डिनेशन एंड लैंग्वेज ऑफ दैट period. Okay. An inscription is a carving on a stone or a wall. Inscription means what? Inscription means carving on stone, पत्थर पे या फिर wall पे carving किया हुआ रहता है। ठीक है। It is a reliable source as it helps us to understand the language, script and social life of a period. सबसे reliable source है यही carving किया हुआ, inscribe किया हुआ, छापा हुआ। ठीक है। Inscriptions such as royal edicts, verdicts are inscribed on कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स पे क्या रहता है, रॉयल एडिक्ट्स यानी कुछ खास अगर केस आई है राजा के दरबार में, उसके बारे में उसने क्या न्याय किया, उसके बारे में हमें रॉयल एडिक्ट्स यानी कागज पत्रों से पता चलता है। Now see the blackboard. Examples of material sources. Examples of material sources are senior memorials, buildings, statues, scale sculpture, inscription, coins, copper plates, forts, bridge. Okay, all these are included in material sources, right? Now, let us come to know about written sources. Documents of proceedings in the royal courts, judicial verdicts or orders, genealogies, shakavali, correspondence, dispatches, treaties, biographies, travelogues and chronicles like Tawrik or Tariq and Bakr are written sources of the medieval period. These are written in Devanagari, Arabic, Persian and Modi script. कौन सी स्क्रिप्ट चलती थी वहां पे, जैसे हम मराठी भाषा में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं, तब कौन सी भाषा थी, देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन एंड मोडी लिपि, स्क्रिप्ट यानी लिपि, एज वेल एज इन वेराइटीज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेज यानी वो जिस प्रदेश में वो लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। जैसे गुजरात में रहने वाले गुजराती, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी भाषा बोलेंगे, बंगाल में रहने वाले बंगाली बोलेंगे, उस तरह। From these written sources, we get information about diet. Diet यानी क्या खाते थे, attire क्या पहनते थे, conventions उनके beliefs क्या थे, and rule of conduct of the people, life of people in general, and festivals. Festivals यानी वो कौन से त्योहार उत्सव मनाते थे। Then Al-Biruni, Ibn Battuta, and Nicola Munchi have written travelogues. Biographies and correspondence of the rulers help us to understand their policies, administrative system and their diplomatic relations with other rulers. जो राजे थे उनके बायोग्राफीज यानी उनके चरित्र से, और उन्होंने जो करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार किया है एक राजा का दूसरे राजा के साथ, अगर हमें मिल जाते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, of the help us to understand their policies यानी वो कौन सी योजनाएं बनाते थे, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी उनकी शासन पद्धति किस तरह से थी, उसके साथ साथ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी उनके राजकीय आपसी सहसंबंध किस प्रकार के थे, have written relations with other rulers. Okay, Tawrik or Tariq is a chronicles of events. Tawrik or Tariq means what? Chronicles of events. ठीक है। Bakr is also chronicle that originated in Maharashtra. These chronicles help us in understanding contemporary political happenings, language, cultural life and social conditions. उससे हमें किस बात का पता चलता है, उससे हमें contemporary political happenings यानी एक राज्य है उसके बाजू में अगर दूसरा राज्य है, दूसरा स्टेट्स है, तो दोनों स्टेट्स में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है। उसके साथ साथ ठीक है, कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स, लैंग्वेज कौन सी भाषा बोलते हैं, कल्चरल लाइफ सांस्कृतिक जीवन एंड सोशल कंडीशन और सामाजिक जीवन कैसा था। However, many buckers were written many years after the events that had occurred and hence were based on hearsays. बहुत सारे बखर्स ऐसी है जो कहीं सुनी बातों पे लिखी हुई है और उसकी वजह से वो क्या है, कहीं सुनी बातों पे आधारित है, तो उस पर विश्वास रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा फिर डाउट होता है। The works of contemporary Western historians like Robert Arm, M.C. Sprengel and Randolph are important sources, right? All these are about written sources. Now see the example of written sources on the blackboard. Number 1, copper plates, Harappan seals, Vedic literature.
documents of proceedings in the court of king, genealogies, Shakavali, correspondence, dispatches, then chronicles, Taurik, and treaties, biographies, travelogues of foreign travelers, judicial verdict, orders. Okay, all these are the examples of written sources. Now, oral sources. Folk songs, gatha, shlokas, abhangas, povadas, proverbs, legends, myths, and ovis are oral sources. We understand aspects of folk life through literature passed from generation to generation. एक जनरेशन से कही सुनी बातें दूसरी जनरेशन तक पहुंच जाती है, यानी मुंह से ही, by mouth, by orally. ओके, तो वो है ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. उसे हम क्या कहें, जैसे तुकाराम महाराज के अभंग है जो बहुत लोगों ने लर्न किए थे, आज भी लोगों को लर्न है, और एक घर से मैंने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो पास ऑन हो रहे हैं. किस तरह से, वो हर घर में, बहुत सारे घर में तुकाराम महाराज के अभंग जो है वो बोले जाते हैं, है ना. तो वो क्या हो गया, ओरल सोर्सेस, राइट. फोक सॉन्ग्स, गाथाज, श्लोकाज, povadas, proverbs, legends, myths, and ovis are also oral sources. Now see on the blackboard, once again we see the examples of oral sources. See the blackboard. Folk songs, gatha, shlokas, ovis, abhanga, narration, povada, folk tales, proverbs, myths, and legends. All these are included in oral sources of history. Now, one more we have to see here, that is audio visual sources. Audio visual sources, examples are films, documentaries, Doordarshan. Okay, and see here, Tariq or Tawrik means the sequence of events. Tariq or Tawrik means the sequence of events. Okay, keep it in mind. And now, rewriting of history. Rewriting of history. Research in history is a continuous process. New source and information come to light during the course of research. History needs to be rewritten accordingly. Now, evaluating the source of history, sources of history. It is necessary to take certain precautions before using the sources of history. These includes examining the authenticity, whether the source is genuine or fake, by applying internal standards. हमारे पास जो अगर हमारे पास कोई कॉइन आया है तो वो कॉइन को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए. अगर कोई दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, या कोई जुडिशियल वर्डिक्ट की ऑर्डर अगर है हमारे पास पुरानी, तो उसका क्रिटिकल एनालाइजेशन हमें एनालिसिस करना चाहिए. ओके, एग्जामिनिंग द ऑथेंटिसिटी, यानी हम उसके ऊपर कितना विश्वास कर सकते हैं, कितना रिलायबिलिटी है उसमें, वो हमें देखना पड़ेगा, है ना. Then integrity of the writers, their personal interest, the period in which they lived, and the political pressure on them. अगर कोई राइटर ने कोई इवेंट अगर लिखा हुआ है तो वो राइटर के माइंडसेट की भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिस राइटर ने लिखा हुआ है उसका पर्सनल इंटरेस्ट एग्जैक्टली उस बात में लिखने में है या नहीं है, और उसके साथ साथ वो कौन से पीरियड में होके गया, वो वही सेम पीरियड में होके गया क्या जब जिस पीरियड में कोई स्पेशल इवेंट घटना घटी हुई है, या फिर किसी के दबाव में आके उसने लिखा है, या फिर उसके ऊपर कोई राजकीय दबाव है. ये सारी बातों का विचार करना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी राइटर की, उसका भी असर उसके राइटिंग पर होता है. इसलिए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स और एनी सोर्स is very important, especially material and written source, right. Whether they rely on hearsay or eyewitness account. अगर उन्होंने वो बात लिखी है, कोई इवेंट लिखा है, तो उन्होंने कहीं सुनी बातों पे आधारित लिखा है, या उन्होंने वहां पर जाके जांच पड़ताल की है, या तब वो घटना घटी तब वो प्रेजेंट है वहां पे, सारी बातें ध्यान में लेनी चाहिए. We need to consider the exaggerations, metaphors and other literary devices used. अगर बाकी अगर कोई बहुत ही एक घटना का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किया है, तो क्या सच में वो वैसा है, वो घटना वैसी घटी थी या नहीं थी, उसके बारे में भी सोचना चाहिए. वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर कॉन्टेम्पररी सोर्सेस. बाकी उसके साथ साथ जो सोर्सेस है दूसरे, यानी एक ऑथर ने
कोई घटना या प्रसंग के बारे में लिखा है, तो उसी समय अगर कोई दूसरा राइटर है उसने भी अगर लिखा हुआ है सेम इवेंट के बारे में, तो दोनों की कंपैरिजन करके देखना चाहिए। ठीक है, देयर इंफॉर्मेशन में बी एग्जैगरेटेड, वन साइडेड और कॉन्ट्राडिक्टरी। हो सकता है दोनों में से एक ही, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि हमें वहां पे बढ़ा चढ़ा के बात दिखे, या फिर कोई एक कोई घटना है तो उसकी प्लस साइड लिखी हो या कोई माइनस साइड ही लिखी हो। ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इश्यू है उसके बारे में लिखा है, तो उसके ऊपर भी सोच विचार होना चाहिए। सब्जेक्टिंग सोर्स टू ए क्रिटिकल एनालिसिस, ऑथर्स इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी। ऑथर ने वो घटना लिखी है तो वो उसकी मेंटल कंडीशन कैसी थी, उसने न्यूट्रल होके या इम्पार्शियल होके वो घटना लिखी है क्या, या उसका इंक्लिनेशन किसी और की तरफ है, इसलिए उसी को उन्होंने ज्यादा हाईलाइट किया है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट को या ह्यूमन बीइंग को, वो भी हमें देखना पड़ेगा। राइट, दैट मीन्स इवैल्यूएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, what we learned today, we learn about what is the sources, oral sources, written sources, tariq, and audio visual sources also. Right, Chaitanyas, viharas, temples, churches, mosques, agyaris, durgas, mukbars, gurudwaras, monuments, sculptures, wells, minarets, village boundaries and gates, weapons, utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toys, implements, musical instruments are all material sources of history. Right? Very fine. Now here our revision of sources of history is over. Okay. All the very best for your examination. You see the video repeatedly. Okay. Bye-bye.